प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा आज आपको एक संधि पढ़ाऊंगा और इस संधि का नाम है प्रकृति भाव। प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव का मतलब होता है जैसी उसकी प्रकृति है, स्वभाव है, जैसा वो है वैसा ही रह जाना। जैसे कहते हैं ना, कोर्ट में स्टे ऑर्डर होता है। स्टे ऑर्डर माने जैसा है वैसा ही रखो। ऐसी संधियों में होता है कि जैसा है वैसे ही रखो। इसे कहते हैं प्रकृति, उसकी अपनी प्रकृति, उस वैसा ही उसका रह जाना, उसे कहते हैं प्रकृति भाव। प्रकृति में ही भाव हो जाना, उसका टिके रहना। इसको देखिए, इसका जो फार्मूला है वो है ईदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम। द्विवचनम प्रगृह्यम, ठीक है। इसमें पहले उसका नाम रखा जाता है, उसको प्रगृह्य संज्ञा की जाती है और उसके बाद उसको प्रकृति भाव कर दिया जाता है कि भाई जो प्रकृति बन जाएगा वो प्रकृति भाव प्रकृति में ही रहेगा। अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, ईद ऊद एत। आप सोच रहे होंगे यहाँ द क्यों, यहाँ द क्यों, यहाँ त क्यों। ये भी त था, ये भी त था, लेकिन ये जस्त संधि हो जाती है। जस्त संधि प्रकरण में आप पढ़ेंगे कि त को द पहले को तीसरा क्यों हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे ईद उद एत का मतलब है प्रकृति जो है, इसका मतलब होता है कि भाई ई, मैंने आपको बताया था त लगता है कब, अगर त लग रहा है तो वही अक्षर समझा जाएगा, छोटा ही नहीं समझेंगे। ई के साथ त लग गया तो इसका मतलब बड़ा ही माना जाएगा। ऊ के साथ अगर द लगा है, त लगा है तो ऊ बड़ा ऊ समझा जाएगा, छोटा ऊ नहीं समझा जाएगा। क्योंकि संस्कृत में एक ऊ बोलने से बड़ा भी समझा जाता है, बड़े को बोलने से छोटा भी समझा जाता है। ऐसे ई के मामले में भी होता है। ए हमेशा बड़ा ही हो, एक के मामले में ए ही समझा जाएगा। तो द्विवचन, दो वचन जो हमने देखा शब्द रूपों में, दो वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीन वचन होते हैं। तो अगर द्विवचन का कोई शब्द है और उसका अंतिम अक्षर बड़ा ई है या बड़ा ऊ है या ए है, तो ये क्या होता है, इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है, यानी इसका एक नाम रख दिया जाता है, भाई ये तो प्रगृह्य है। अब फिर कहा जाता है भाई ये जो प्रगृह्य है, जो भी प्रगृह्य होगा वो वैसा ही रहेगा जैसा है, प्रकृति में ही रहेगा, प्रकृति भाव हो जाएगा उसको। वो अपनी नेचर, जिसका नाम हम प्रगृह्य रख देंगे जहाँ जहाँ भी, वो प्रकृति में ही रहेगा अपनी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो द्विवचन का ई उ ए प्रगृह्य संज्ञक कहलाएगा। अब इसका उदाहरण हम आपको, कई उदाहरण आपको समझाते हैं। देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है ईदुदे द्विवचन प्रगृह्यम। यदि द्विवचनांत, द्विवचन के अंत वाले शब्द के अंत में, यानी कोई ऐसा शब्द जो द्विवचन का शब्द हो, उसके अंत में ई उ ए आए और बाद में यदि कोई स्वर आए द्विवचन शब्द के आदि में आवे, तो ई उ ए ज्यों के त्यों रहते हैं। माने उसके आगे अगर कोई स्वर आ जाता है तो ये ऐसे ही रहेंगे। जैसे मुनि इमो, मुनि इमो, यहाँ पर मुनि इमो साधु ए तो गंगे अमु, ठीक है। मुनि इमो साधु ए तो गंगे अमु, मुनि इमो। देखिए यहाँ पे मुनि इमो साधु एतौ और गंगे अमु। अभी द्विवचन कैसे है, यह इसका एक वचन होता है मुनि, और दो मुनि होंगे तो लिखेंगे मुनि, और दो से ज़्यादा होंगे तो मुनया। तो ये मुनि क्या है, ये द्विवचन है, तो ये द्विवचन हो गया। इसके आगे कौन आया, स्वर आया, तो ये द्विवचन हो गया। अब देखिए, द्विवचन होने से और अंत में ई है, बड़ा ई है, तो ये इसकी क्या संज्ञा हो जाएगी, इसको कहेंगे भाई इसका नाम पड़ गया प्रगृह्य। और फिर कहा भाई जो प्रगृह्य होता है वो प्रकृति भाव रहता है, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। तो ये मुनि इमो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई संधि नहीं, वरना यहाँ पर ई की जगह यह हो जाता है यण संधि के नियम के हिसाब से, बल्कि सॉरी यहाँ पे दीर्घ संधि हो सकती है, दीर्घ संधि हो जाती, मुनि इमो बन जाता। ऐसे यहाँ पर देखिए यण संधि हो जाती, उ को व हो जाता, साधु एतो, साधु साधु साधव, साधु एक वचन, साधु और साधव, तो ये द्विवचन का है, तो ये भी प्रकृति भाव हो जाएगा। और गंगे अमु, गंगा गंगे गंगा, इसके रूप कैसे चलते हैं, गंगा गंगे गंगा, तो इसका द्विवचन का रूप ये है।
तो ये द्विवचन है। यहाँ पे पूर्व रूप संधि हो सकती थी और ए में चला जाता, लेकिन गया नहीं। क्यों? क्योंकि इसका नाम रख दिया इन्होंने कि भाई द्विवचन वाला कोई शब्द हो और उसके अंत में ई उ ए आ रहे हो तो उसको हम कहेंगे भाई इसका नाम रखो प्रगृह्य, इसकी संज्ञा रख दो प्रगृह्य। और जिसकी संज्ञा प्रगृह्य होगी, जिसका नाम हम प्रगृह्य रख देंगे, वो प्रकृति में ही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं होगा। तो इस तरह से ये है प्रकृति भाव संधि। इसको प्रकृति भाव संधि कहते हैं कि कोई भी ऐसा शब्द जिसके अंत में द्विवचन हो, जो द्विवचनांत हो लेकिन अंत में उसके ई बड़ा हो और ए आ रहा हो, तो उसको प्रकृति संज्ञा हो जाएगी और वो प्रकृति भाव में रहेगा। मतलब उसको वो जिस प्रकृति में है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई संधि नहीं होगी उसमें। ठीक है। अच्छा, इसमें भी जो मैंने आपको पिछली बार बताया था पिछली संधि में कि इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें नियम लागू नहीं होते, उनको अपवाद कहा जाता है। जैसे ये है, इनको मैं ऐसे ही आप पढ़ा देता हूँ। अपवादों को अदसो मात, ये इसका फार्मूला है। जब अदस शब्द का जो मकार है, मकार मने म अक्षर, मकार मने म अक्षर के बाद ई या उ आते हैं तो तब प्रगृह्य होते हैं। यथा अदस शब्द के जो है मकार के बाद ई या उ आ जाए तो देखो अदस शब्द में म, ई से पहले म है आगे और आधे म से अंत में उ है और यहाँ पे अमू में उससे पहले आधा म है। तो ये इनका अलग से नियम है कि इसमें भी प्रकृति भाव हो जाता है। इसकी भी प्रकृति संज्ञा कर देते हैं और इसका नाम, इसको भी फिर प्रकृति भाव हो जाता है, क्योंकि कहा गया था कि जिसकी भी प्रकृति संज्ञा होगी उसको हम प्रकृति भाव मानेंगे। तो इसका नाम भी इन्होंने प्रकृति संज्ञा रख दी, इसका नाम भी प्रकृति रख दिया और ये प्रकृति भाव में अपने आप बदल गया। अब निपात एकाजनांग, निपात एकाजन आंग के अतिरिक्त जो एक स्वरात्मक अव्यय होता है उसकी भी प्रकृति आंग को छोड़कर, आंग में आप बच जाता है, एक स्वर वाला ये भी है, लेकिन इसको छोड़कर बाकी जो एक अक्षर वाले अव्यय हैं, एक स्वर वाले अव्यय जिनमें एक स्वर होता है, उनकी भी प्रकृति संज्ञा हो जाती है और वो प्रकृति भाव में ही रहते हैं। यथा ये वैदिक प्रयोग ज़्यादातर होते हैं, ये हमारे यूज में ज़्यादा आते हैं। जैसे ई इंद्र, ऊ हमेशा, आ एवं नुमन्य से ई इंद्र में इंद्र हो सकता था, ऊ हमेशा में दीर्घ संधि हो सकती थी, ऊ हमेशा हो सकता था, आ एवं में ऐवम हो सकता था, लेकिन इसमें नहीं होगा क्योंकि इन्होंने कह दिया कि आंग को छोड़कर, आंग अगर ऐसा कोई प्रत्यय आ जाए उसको छोड़कर के बाकी जो प्रत्यय हैं ऐसे आ रहे हैं, ये भी प्रकृति संज्ञा इनकी हो जाती है और ये भी प्रकृति भाव में बदल जाते हैं। तो ये मोस्टली नहीं पूछा जाता 10th वगैरह में, तो फिर भी आपको ध्यान दिलाने के लिए मैंने बोला यहाँ पे, ध्यान में रहे। ओ देखिए, जब ये भी एक फार्मूला है, अपवाद है, जब अव्यय ओकारांत हो तब ओ को प्रकृति कहते हैं। देखिए एक ऐसा अव्यय, ये द्विवचनांत तो है नहीं, ये ई ऊ ये सब अव्यय हैं जो कभी बदलते नहीं। अहो भी अव्यय है अपने आप में, ये कोई द्विवचनांत नहीं है, इसका ये द्विवचन का रूप नहीं है, अव्यय है। तो यहाँ पर भी संधि हो सकती थी, ओ को अव हो सकता था, अवीसा बन सकता था, लेकिन नहीं बना क्योंकि ये एक इन्होंने पाया कि भाई एक लोग ऐसा भी बोलते थे, अहो ईशा में लोग संधि नहीं करते थे, तो उन्होंने कहा भाई अहो को भी हम प्रकृति संज्ञा कर देते हैं और इसको भी प्रकृति भाव में मान लिया जाएगा कि अहो जहाँ पर होगा उसके आगे कोई स्वर भी होगा तो यहाँ पर कोई संधि नहीं होगी। इसी के साथ संबुद्ध साकल्य से एतावनार्थ से, ये संज्ञा शब्दों के संबोधन के अंत में ओकार के बाद यदि इति आए। देखिए संज्ञा शब्द, संज्ञा क्या होती है? देखिए किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा शब्द का जो 8वीं विभक्ति का रूप हो, अगर कोई संज्ञा शब्द हो और उसका 8वीं विभक्ति का कोई रूप हो और 8वीं विभक्ति के कोई रूप में ओकार आ रहा हो, ओ अक्षर आ रहा हो और ओ अक्षर के बाद इति आ जाए, तो ये संबोधन में, संबुद्धि निमित्तक मैंने संबोधन में जो ओ आया है, 8वीं विभक्ति का जो ओ है, इसको विकल्प से एक बार इसकी प्रकृति संज्ञा कर देंगे और एक बार नहीं करेंगे। तो विकल्प से मैंने एक बार हाँ एक बार ना, तो विकल्प से प्रकृति संज्ञा करेंगे। अब देखो यथा विष्णु, विष्णु जो है 8वीं विभक्ति, 8वीं विभक्ति का एक वचन है। जब विष्णु जी को बुलाना हो तो हम कहते हैं विष्णु, हे विष्णु यहाँ आओ, तो विष्णु ये संबोधन का एक वचन है, इसके आगे कौन रख दिया है? इति शब्द रख दिया है। तो विष्णु संबोधन था तो इसके आगे इति लिखा है,
तो ये द्विवचन का रूप तो है नहीं, ये तो एक वचन का है। लेकिन ये फार्मूला है, इससे इस विष्णु शब्द के आगे जो इति आया है तो यहाँ पे ओ को अ हो सकता था बहुत आसानी से, क्योंकि द्विवचन तो था नहीं। लेकिन इन्होंने कह दिया कि ये जो शब्द होंगे संबोधि निमित्त, संबोधन के यानी 8वीं व्यक्ति के जो शब्द होंगे, जो संबोधनवाचक शब्द होंगे, उनके आगे अगर इति शब्द आएगा तो हम उसको विष्णु को भी प्रगृह्य संज्ञक कह देंगे एक बार। तो इसको विष्णु इति का विष्णु इति बना दिया, और एक बार क्या बना दिया, विष्णविति, विष्णु इति। और देखिए एक बार हो गया विष्णु इति, ये व कहाँ गया, ये आपको लोप साकल्य से तानार्थ से एक सूत्र आया था एक दूसरी संधि में, अवसंधि में, जो हमने यहाँ पे पूर्व संधि का जो प्रकरण पढ़, जो हम अयादि संधि का प्रकरण पढ़ रहे थे उसमें, तो वहाँ पर हमने देखा था कि एक बार वह भी गायब हो जाता है। तो इसके 3 रूप बन जाते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से विष्णु इति क्या है, ये प्रगृह्य संज्ञक हो गया, तो ये ऐसे ही रह गया। लेकिन एक बार रहेगा ऐसे ही, एक बार में विष्णु भी बन जाएगा, एक बार ये वह जो है गायब हो जाएगा। इसके लिए आपको हमारा जो अयादि संधि वाला प्रकरण है वो देखना पड़ेगा कि ये, और पूर्व संधि में भी समझाया होगा तो ये कैसे हुआ है, ये वहाँ आपको मिल जाएगा। प्लुतों के साथ भी संधि नहीं होती, इसको मैं वैसे आपको यहीं बता देता हूँ कि ये कहाँ हुआ था। देखिए विष्णविति, ये देखिए विष्णु इह, विष्णवी है, यहाँ पे आ गया विष्णु इह, विष्णु शब्द है, इह है, वहाँ पे इति है, यहाँ ई है। तो ओ को उन्होंने कहा एक बार प्रकृति संज्ञा होगी तो प्रकृति भाव हो जाएगा, तो बाकी तो नहीं होगी, तो विष्णु बन जाएगा। विष्णु में वह इस ई में जुड़ जाएगा, ओ को अ हो गया। लेकिन एक बार वह उड़ भी जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा था पद के अंत में य या वह के ठीक पहले अ आ हो और उसके बाद कोई स्वर आवे। पद के अंत में ओ हो, ठीक है, पद के अंत में सॉरी य या वह हो, विष्णु हो, और उसके पहले अ हो, अण का अ, और उसके बाद कोई स्वर आ जाए, ई का ई आ गया, ये ई आ गया, तो य या वो का लोप करना या न करना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो हमने कर दिया, एक बार किया एक बार नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको लोप कर दिया, तो ये 3 रूप बन गए। एक बार तो प्रकृति संज्ञा हो गई, एक बार विष्णु बन गया, ओ को अ हो गया, एक बार विष्णु के व को हमने हटा दिया, विष्णु इति कर दिया। अब देखिए प्लुतों के साथ भी संधि नहीं होती। प्लुतों के साथ, प्लुत क्या होते हैं, प्लुत कहते हैं किसी को बुलाना, जैसे हम कहते हैं अरे गोविंद इधर आ, द, ये जो लंबा खींचते हैं शब्द को, जैसे प्लुतों के साथ, जैसे यथा जैसे ए ही कृष्ण अत्र गौश्चरति, आओ कृष्ण, जब किसी को बुलाते हैं तो जो आखिरी स्वर होता है उसको हम तेज लंबा खींचते हैं, तो अरे महेश करके बोलते हैं। तो ये जो चीज़ होती है आखिरी, तो कृष्ण में अण का अ जो हम लंबा खींचेंगे इसको प्लुत कहते हैं। जैसे एक होता है ह्रस्व माने छोटा अ, एक होता है दीर्घ माने बड़ा अ, और एक होता है प्लुत माने बहुत लंबा अ, जिसको हम ज़्यादा लंबा बोल देते हैं। तो वो जहाँ पर होगा वहाँ पर भी संधि नहीं हुआ करती। जैसे कृष्ण का अ और अत्र का अ, ये दोनों मिलकर के संधि हो सकती थी, दीर्घ संधि कृष्णात्र हो सकता था, कृष्णात्र, लेकिन ये नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या है, हम अ वाले, ये प्लुत है, ये हम किसी को बुला रहे हैं, जैसे हम बुला रहे हैं तो वहाँ पर हम संधि नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस बार ये वाली जो संधि है जो हम अभी पढ़ रहे थे, प्रकृति भाव संधि, तो ये प्रकृति भाव संधि हमारी समाप्त हो गई। तो जल्दी हम दूसरी संधि में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।